नमस्कार साथियों। कल हमने पढ़ा था हमारे पंच पीरों में शामिल एक पीर हड़बूजी सांखला जी के बारे में। हमने संपूर्ण विस्तार से पढ़ लिया था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने उनसे रिलेटेड पीवाईक्यूज भी सरल किए होंगे, तो आपको कठिनाई नहीं आई होगी। अगर आपको कठिनाई आई है पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए और पीवाईक्यू सरल करते रहिए। दोस्तों, आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे पंच पीरों में शामिल पीरों के पीर, सबसे बड़े पीर बाबा श्री रामदेव जी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, समय को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों, रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 1405 या कहीं कहीं पर 1409 भी दिया गया है, लेकिन आपको लगभग 1405 ही मानना है। दोस्तों, उनका जन्म उड़ू काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर के अंदर हुआ था। दोस्तों, बाबा रामदेव जी के पिताजी का नाम अजमल जी तंवर, माता जी का नाम नैना दे और उनके पत्नी का नाम नेतल दे या निहाल दे, और उनकी दो बहनें थी लाछा व सुगना। उनकी एक धर्म बहन भी थी जो मेघवाल जाति से बिलोंग करती थी, उनका नाम था डाली बाई। दोस्तों, रामदेव जी के घोड़े का नाम था लीला घोड़ा, या वे इसको रेवंत नाम से पुकारते थे। दोस्तों, रामदेव जी के बड़े भाई का नाम वीरमदेव था, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के अवतार माने जाते हैं। दोस्तों, बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ जी था, जो कि हड़बूजी के भी गुरु रहे हैं। तो ये गुरु भाई भी हैं दोस्तों, हड़बूजी और रामदेव जी, साथ में मौसेरे भाई भी हैं। रामदेव जी के एक शिष्या भी थी जिसका नाम आई माता जी, या उन्हीं को हम दूसरे नाम जीजीबाई नाम से जानते हैं। दोस्तों, रामदेव जी के 3 शिष्य थे, जिनमें हरजी बाटी, रत्ना रायका और लक्खी बंजारा थे। दोस्तों, रामदेव जी की पूजा कदम्ब वृक्ष के नीचे होती है और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो पगलिया कहलाता है। दोस्तों, तो रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में पगले पूजे जाते हैं। इनके जो पगले होते हैं उनको रखने का स्थान ताक या आलिया कहलाता है, और इनके जो गीत होते हैं उनको ब्यावले कहते हैं। साथ ही इनके जो जयकारा होता है या जयघोष होता है उसको बादली कहते हैं। इनकी 5 रंग की ध्वजा होती है उसको नेजा कहते हैं, और इनके नाम का जो हाथ पे धागा बांधा जाता है उनको पातड़ी कहा जाता है। इनकी जो कसम होती है उसको आण कहते हैं। दोस्तों, इनका जो रात्रि जागरण होता है उसको जम्मा कहते हैं, और इनके मेले में जो श्रद्धालु आते हैं वो जातरू कहलाते हैं। दोस्तों, और इनका जो मेघवाल जाति का भक्त होते हैं वो रीठिया कहलाता है। दोस्तों, हमारे रामदेव जी बाबा एक पंचपीर होने के साथ साथ या लोक देवता होने के साथ साथ कवि भी थे, और इन्होंने एक 24 बाणियां नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो कि डिंगल भाषा के अंदर उनकी यह रचना लिखी हुई है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे लोक देवता हैं जो लोक देवता होने के साथ साथ कवि भी थे। तो वहाँ पर बाबा रामदेव जी का नाम जरूर मिलेगा और आपको वो ही सिलेक्ट करना है। दोस्तों,
इन्होंने एक धर्म की इन्होंने एक धर्म चलाया था जिसको कामड़िया पंथ कहते हैं। रामदेव जी के कई अन्य नाम भी हैं, जैसे इनको श्री कृष्ण के अवतार माना जाता है, कुष्ठ रोग निवारक देवता, हैजा रोग निवारक देवता, चर्म रोग निवारक देवता, रुणेचर धणी, रामसा पीर, पीरों के पीर, कवि देवता और सांप्रदायिक सद्भावना के देवता भी इनको कहते हैं। इनके भगत इनको कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं, जिसको लीलो घोड़ो या बाबेरो घोड़ो कहा जाता है। दोस्तों, एक बार बाबा श्री रामदेव जी ने भैरव राक्षस के आतंक से सातलमेर गांव के लोगों को मुक्ति दिलाई और भैरव राक्षस का वध किया। दोस्तों, पोखरण जैसलमेर की जो जागीर थी वो इनको राव मल्लीनाथ जी ने भेंट की थी। दोस्तों, रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ, जिसकी महिलाएं रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य का आयोजन करती हैं, जिनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार होता है। दोस्तों, रामदेव जी छुआछूत मिटाने वाले देवता हैं। उन्होंने लोगों में एक दूसरे के प्रति सद्भावना और प्रेम की भावना को जगाने का काम किया। दोस्तों, रामदेव जी ने एक आंदोलन चलाया जिसको हम शुद्धि आंदोलन के नाम से जानते हैं। शुद्धि आंदोलन में हमारे हिंदू धर्म से कन्वर्ट हुए मुस्लिम धर्म में जो लोग थे, उनको वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए यह आंदोलन चलाया था, जिसको हम शुद्धि आंदोलन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़िया जाति का भोपा रावण हत्थे वाद्य यंत्र के साथ करता है। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता रहे हैं जिन्होंने मूर्ति पूजा का विशेष रूप से विरोध किया है और इन्होंने भगवान से अपनी आस्था प्रकट करने के लिए लोगों में जागृति का काम किया। उन्होंने भगवान के प्रति आस्था का मार्ग भजन एवं कीर्तन का मार्ग बताया है और बाबा रामदेव जी लोगों में जागृति करने के लिए गांव-गांव में जाकर भक्ति और कीर्तन का प्रचार प्रसार किया। यह करने के लिए वे जंबा और जागरण लगाते थे और भगवान की चर्चा करते थे। दोस्तों, एक बार कहते हैं कि जब बाबा रामदेव जी विश्व भर में इतने चर्चित हो गए थे, उनके पर्चे, उनकी लीलाएं सब जगह फैल गई थी, तब कहते हैं मक्का मदीना से चलकर 5 मुस्लिम पीर उनकी परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, पंचपीपली नामक गांव में भगवान ने रामदेव जी ने उनको पर्चा दिया था, जिससे खुश होकर इन पंच पीरों ने बाबा रामदेव जी को बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया और एक सोहन छड़ी और रतन कटोरा इनको भेंट में दिया। दोस्तों, बाबा रामदेव जी ने अपनी बहन सुगना को पोखरण नामक कस्बा भेंट में दिया और खुद के रहने के लिए रुणेचा नामक कस्बा बसाया और इनका मंदिर रुणेचा में ही है और वहाँ पर इनका मेला भरता है। और साथ में बाबा रामदेव जी ने रुणेचा या रामदेवरा में एक तालाब का निर्माण करवाया, जिसको राम सरोवर तालाब के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसी राम सरोवर तालाब के किनारे विक्रम संवत 1458 ईस्वी और भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बाबा रामदेव जी ने यहाँ पर जीवित समाधि ली थी। दोस्तों, कहते हैं कि
जब बाबा रामदेव जी ने समाधि ली थी उसी के एक दिन पूर्व उनकी मेघवाल जाति की धर्म बहन डालीबाई ने भी उसी जगह समाधि ली थी। दोस्तों, बाबा रामदेव जी का मुख्य मंदिर है रुणेचा या रामदेवरा। वह पोखरण जैसलमेर में है और इस मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा श्री गंगा सिंह जी ने करवाया था, जहाँ पर रामदेव जी का विशाल मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक, जिसको मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला बाबा रामदेव जी का मेला ही है। दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं बाबा श्री रामदेव जी के अन्य मंदिरों के नाम और वो कहाँ कहाँ स्थित हैं। एक है उड़ू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर, जो पीले पत्थरों से निर्मित है। एक जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर साथ में ही इनके गुरु बालीनाथ जी की समाधि और गुफा भी स्थित है। एक है बिराठिया ब्यावर सुरता खेड़ा चित्तौड़ और हल्दीना अलवर के अंदर। और दोस्तों, एक खुंडियावास अजमेर के अंदर है, जिसको राजस्थान का छोटा रामदेवरा या मिनी रामदेवरा कहा जाता है। और भारत में इनका अन्य मंदिर है दोस्तों गुजरात के अंदर जूनागढ़ के अंदर, जिसको भारत का मिनी रामदेवरा या छोटा रामदेवरा कहा जाता है। और दोस्तों, एक हमारे जोधपुर के अंदर जालोरी गेट के पास आधारशिला मंदिर है। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा हमारे पंच पीरों में पीरों के पीर बाबा श्री रामदेव जी के बारे में विस्तार से। उनके सारे जो कार्य हैं, सामाजिक कार्य, उन्होंने क्या क्या किया था, उनके ग्रंथ, उनके मंदिर, उनका मेला, सब कुछ हमने आज पढ़ लिया है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब भी आप बेल आइकन को दबाते हो, मेरे द्वारा जो भी वीडियो आपको डाली जाती है वो सबसे पहले आपके यूट्यूब पर दिखाएगी, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। दोस्तों, घर पे रिवीजन ज़रूर करें, PYQ सरल करें, जिससे आपका जो पीछे की परीक्षाओं में पैटर्न है वो क्या रहता है उसके बारे में समझ आती है, और ऐसे तैयारी करते रहें।